गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो मैग्नेटिक फील्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड जिस टाइप से हमने दो कंडीशंस दो फॉर्मूले डिफाइन किए हैं उनकी हेल्प से अब हम डिफाइन करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, फर्स्ट केस हम सपोज करते हैं यहाँ पे अगर दो पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस है, ठीक है, I1 और I2, एक कंडक्टर AB और दूसरा अगर हमारे पास है क्या CD, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इस पर बेस देखो काफ़ी मेन टॉपिक है एग्जाम पर्पज़ के लिए। इस पर बेस क्वेश्चंस टाइप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या ऐसी कंडीशनल क्वेश्चन, ये इसका ध्यान रखना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स या फोर्स पर यूनिट लेंथ भी फाइंड करेंगे हम, टोटल लेंथ L के लिए भी डिफाइन करेंगे। और इस केस में हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए दोनों वायर्स को इनफाइनाइटली लॉन्ग सपोज करेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास AB और CD दो पैरेलल वायर्स हैं कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो फर्स्ट कंडक्टर देखो AB, अगर AB वायर CD के अराउंड, CD के अबाउट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कितना B1, तो तब देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर AB के कारण R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर सपोज किया हमने, तो तब इससे एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर चुके हैं हम, तब जाके इस पे अप्लाई कर रहे हैं। कितना होता है उसके नियरर, यानी कि R डिस्टेंस पे B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन I1 ड्यू टू इसके कारण जो करंट है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अब देखो दिस मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स AB। B1 की जो डायरेक्शन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए अगर रूल्स का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉइंट लेफ्ट राइट साइड है, तो तब देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस केस में इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर करंट एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन पे, यानी कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स किसके टुवर्ड्स होगा AB। तो जस्ट एक वायर के कारण हमने इस पे फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर फोर्स है तो हेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर AB ऑफ लेंथ L, तो तब कितना हो जाएगा F इक्वल टू फोर्स, अगर हम सेकेंड पे फाइंड कर रहे हैं तो फोर्स के लिए हम ले सकते हैं क्या F2 इक्वल टू, अब जिस पे फोर्स तो उसके लिए करंट I2 B1 इंटू L साइन थीटा की जगह कितना ले सकते हो 90, क्योंकि करंट एलिमेंट और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 है, तो F2 इक्वल टू I2, तब आ गया हमारे पास कितना I2 इंटू B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू L। ओके, तो F2 इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू म्यू नॉट अपॉन 2π, तो L I अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2πr या I1 I2, अब दोनों के लिए करंट है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L। तो ये है देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमें कि कंडक्टर अगर AB ने कंडक्टर CD के अक्रॉस एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण AB पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ऑफ लेंथ L, तो F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr I1 I2 अपॉन L। एक तो इस फॉर्म को ध्यान रखना। नेक्स्ट फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस कंडीशन के बाद देखो अगर हम पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के केस में ये हो जाएगा हेंस F इक्वल टू या F2 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। पर यूनिट लेंथ के लिए लेंथ से डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट लेंथ F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन R। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिगार्डिंग, इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो इस केस में देखो सेम प्रोसेस होगी। अगर कंडक्टर CD कंडक्टर AB पे एक सर्टेन फोर्स एक्सर्ट करता है,
ठीक है, यानी कि तो ए बी भी इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा क्योंकि इस पर भी करंट है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और फोर्स जनरेट होगा। तो दोनों इस केस में अगर पैरेलल कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से या इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। एंड नेचर अट्रैक्टिव, जो फोर्सेस का नेचर होगा किस टाइप का होगा, अट्रैक्टिव। ऐसे ध्यान रखना जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, कंडीशन सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो उस केस में जो फोर्स का नेचर होगा वो किस टाइप का नेचर हो जाएगा वहाँ पर, रिपल्सिव। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, और अपोजिट है तो रिपल्सिव। ठीक है, और इसी टॉपिक इसी से रिलेटेड एक कंडीशन हम डिफाइन करते हैं फिर 1 एम्पियर। इसकी हेल्प से हम इसमें डिफाइन करते हैं क्या, 1 एम्पियर। अगर एग्जाम में आपको डिफाइन करने को आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले से डेफिनेशन दोगे तो तब इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 मीटर, तो देन F अपॉन L इक्वल टू, यानी कि F2 या F अपॉन L इक्वल टू कितना आएगा, μ0 अपॉन 2 पाई, यानी कि F अपॉन L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसकी हेल्प से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। F अपॉन L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 एम्पियर इज दैट वैल्यूज ऑफ करंट, ठीक है, विच प्रोड्यूसेज या विच फ्लोइंग इन एनी ऑफ वन कंडक्टर, किसी एक में भी फ्लो करने पे, ठीक है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, ठीक, इन वैक्यूम या एयर, देन produces them a force of 2 into 10⁻⁷ per unit length of the conductor। मीन्स कि 1 एम्पियर वो करंट है हमारे पास जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में से किसी में भी 1 एम्पियर यूनिट एम्पियर फ्लो होने पर, ठीक है, और अगर दोनों कंडक्टर्स यूनिट डिस्टेंस पे हैं तो तब देखो ईच किसी भी एक कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एग्जर्ट करती है, कितने से उनको अट्रैक्ट या रिपेल करती है, प्रोड्यूसेस अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ओके, इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे पैरेलल कंडक्टर्स के लिए, पैरेलल कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा या कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये है देखो चार्ज पार्टिकल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमने कंडक्टर के लिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसकी हेल्प से इस टॉपिक को डिफाइन किया। इससे पहले हमने कंडक्टर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को यूज़ किया। तो टोटल पैरेलल कंडक्टर्स के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड किया हमने पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ के लिए। तो F अपॉन L इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R, और इसी से हम डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्या, 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ओके, तो इस टाइप से ये टॉपिक है, कम क्लियर ये है कि लास्ट ये है। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास बचेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ तक आप लोग इसको क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।